अरे राम राम। अरे मेरा गेहूं का बोरी कौन उठा ले गया है? अरे और घर के आंगन से ही। बाबा, मैंने देखा था रात को ऊपर से कोई ड्रोन उड़ा रहा था। उसमें से भू 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 की आवाज आ रही थी। अरे उड़ता डिब्बा, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं? गांव में अफवाह फैल गई कि कोई भूत प्रेत आसमान से चोरी कर रहा है। अरे भाइयों, अरे मेरे गाय की पीतल की टंकी गायब हो गई। अरे कोई घर में आया भी नहीं, बस अचानक ऊपर से कुछ उतरा और टंकी गायब। अरे हमें लगता है अरे कोई भूत प्रेत है भाई। हाँ भाई, हाँ मैंने भी देखा था। कल रात ड्रोन उड़ रहा था, लाल हरी रोशनी के साथ आसमान में घूम रहा था। हाय दैया, लगता है चुड़ैल आ गई है, जो चाहे हवा में उड़ा ले जाती है। अब रात में बाहर निकलने से भी डर लगता है, और क्या क्या देखना पड़ेगा इस जिंदगी में। गांव से थोड़ी दूर जंगल के किनारे एक झोपड़ी में असली चोर बैठा था। उसके पास रिमोट और मोबाइल की स्क्रीन थी। ये गांव वाले मुझे भूत समझ रहे हैं। मेरा ये ड्रोन सब कुछ उठा ले जाता है, अनाज, दूध, गहने, और ये बेचारे डर के मारे कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। और फिर चोर का साथी बोलता है, हाँ भाई, गांव वाले को लूटने में मजा आ रहा है। हाँ। और फिर दूसरा दिन गांव के लोग बरगद के नीचे चौपाल पर इकट्ठा हुए। अरे भाइयों, अब तो चोरी हद से बाहर हो गई है। कल मेरी गेहूं की बोरी गई, आज गाय की घंटी। अरे पता नहीं कल किसका क्या जाएगा। अरे राम राम राम। भाई लोग, थोड़ा जग जग कर सोना है। मुझे लगता है ये कोई नई मशीन है। शहरों में सुना है लोग कैमरा उड़ाते हैं। शायद चोर भी ऐसी ही चीज से चोरी कर रहा है। अगर ये सच है तो हमें भी चालाकी करनी होगी, वरना ये उड़ता चोर हम गांव वाले को तो बर्बाद कर देगा भाइयों। हैं? गांव वालों का डर। अब हालात ये हो गई थी कि रात को सन्नाटा छा जाता, कुत्ते भौंकते, लेकिन जब लोग दरवाजा खोलते तो ऊपर रोशनी चमकती और फिर गायब हो जाती। बाबा देखो, ड्रोन आ गया। चुप रहे भाई। अरे वो ड्रोन नहीं, अरे वो भूत का डिब्बा है। अरे वही तो कर रहा है आजकल चोरियां हैं। अरे भाई चुप रहे जरा। चोरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। हर दिन गांव में से कुछ न कुछ गायब होने लगा। गांव वाले हैरान परेशान हो गए। अरे भाई, अब तो लगता है अरे ये पूरा गांव लूट लेगा। आज रात मैं आंगन में बैठूंगा। जैसे ही डिब्बा आएगा, डंडा फेंक कर मार कर गिरा दूंगा साले को। गांव का चौकीदार था भोला। वो हर रात डंडा लेकर गांव का रखवाली करता था। रात हुई, ड्रोन आया। भोला ने डंडा फेंका। ले पकड़। लेकिन ड्रोन और ऊंचा उड़ गया। डंडा नीचे गिरा और भोला उस ड्रोन को मार नहीं पाया। फिर वहीं वो बैठ जाता है। अरे भोला चौकीदार, अरे थोड़ा और ऊपर डंडा फेंका होता तो शायद तो उड़ता हुआ ड्रोन चोर को मार पाते भाई। हाँ। अरे हम घर के बाहर एक अनाज की बोरी रख देते हैं। जब डिब्बा आएगा, बोरी को उठाकर भाग नहीं पाएगा। उस समय उड़ते हुए डिब्बे को पकड़ लेंगे। क्या बोलते हो? रात को एक बोरी अनाज घर के बाहर रख दी गई। ड्रोन आया और बोरी को उठाकर नहीं ले पाया। गांव वाले दौड़े, लेकिन ड्रोन बोरी को देख के लौट आया और दूर से चोर के साथी देख रहे थे। चोर अपने साथी को ड्रोन कैमरा से देख के लुक दे देता था। अरे भाई, ये चोर बहुत चालाक है। इसे पकड़ना इतना आसान नहीं। अब गांव के लोग परेशान हो गए। बूढ़े बुजुर्ग कहने लगे कि ये जरूर कोई देवता या फिर कोई भूत है। लेकिन माधव जैसे नौजवान डटे रहे। बेटा, ये साधारण चोरी नहीं, पूजा पाठ करो तभी छुटकारा मिलेगा। नहीं बाबा, ये इंसानी चाल है। कोई मशीन से खेल रहा है।
हमें दिमाग लगाना होगा, तभी उस चोर को पकड़ पाएंगे। इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगा। ये ड्रोन कैमरा है, उससे देखता होगा कौन सो रहा है और कौन जाग रहा है। हाँ। उधर चोर फिर से हंस रहा था। वाह, गांव वाले मुझे देवता या भूत मानने लगे हैं। आने वाले दिनों में पूरा गांव ही खाली करवा दूंगा। हाँ भाई, गांव वाले कितने भोले हैं। ड्रोन को उड़ता हुआ डिब्बा कहते हैं। बोलो, हाँ? गांव में दहशत फैल चुकी थी। हर रात ड्रोन नई चोरी करता और भाग जाता। अब गांव वालों ने ठान लिया था कि चाहे जो कुछ हो जाए, इस उड़ते हुए चोर को पकड़ कर रहेंगे। गांव की मीटिंग। बरगद के नीचे गांव की बड़ी चौपाल बुलाई गई। अरे भाइयों, अब और सहन नहीं होता। अरे अनाज, गहने, बकरियां तक ये उड़ता चोर ले जा रहा है। अगर आज हमने कदम नहीं उठाया तो कल हमारा गांव खाली हो जाएगा। सही कहा मगलू। पहले मैंने डंडे से कोशिश की, फिर बोरी का चारा रखा, लेकिन दोनों बार असफल रहा। अब हमें नई चालाकी करनी होगी भाई। हाँ, ये चोर बहुत चालाक है, लेकिन उसकी गलती ये है कि वो सोचता है कि गांव वाले मूर्ख हैं। अब हमें उसकी चाल से भी ज्यादा चालाकी करनी होगी। हाँ। लेकिन अब सबकी उम्मीदें टिकी थी मंगलू पर, भोला और माधव पर। देखो, ये डिब्बा नहीं है, ड्रोन कैमरा है, रिमोट से चलता है। अगर हम उसे जाल में फंसा ले तो चोर पकड़ा जाएगा। मैं कहता हूँ घर के आंगन पर हम बड़ा सा मछली पकड़ने वाली जाल फैला देते हैं। जब ड्रोन नीचे आएगा तो उसमें फंस जाएगा, हैं? अरे बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें ऐसा दिखाना होगा कि घर के आंगन पर कुछ सोने चांदी जैसी चीज रखी है, ताकि चोर का ध्यान वहीं खींचे। तो क्यों ना हम नकली गहने और कुछ अनाज रख दें? बस यही तो जाल है। अब तो चोर खुद फंसेगा। हाँ। गांव की औरतों ने पुराने पीतल के टुकड़े निकालकर उन पर चमकीली पॉलिश कर दी। दूर से देखने पर वो सोने चांदी जैसे दिख रहे थे। लो, इसे रख दो, देखने वाला समझेगा कि असली गहने हैं। रात से पहले गांव के नौजवानों ने मछली पकड़ने वाली बड़ा सा जाला मंगलू के आंगन में फैला दिया। जैसे ही नकली गहनों के पास उड़ता हुआ ड्रोन नीचे आए, तुम जाल ऊपर से खींच देना। ध्यान रहे, जाल इतना ढीला हो कि जैसे ही ड्रोन उतरे उसमें फंस जाए और निकल ना पाए, समझे? और हम सब दूर से छुपकर निगरानी करेंगे। आधी रात हुई। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक वही भयंकर आवाज, वो वो वो। गांव की औरतें डरते हुए, अरे लो, आ गया फिर से उड़ता हुआ डिब्बा। ड्रोन धीरे धीरे मंगलू के आंगन पर उतरा। लाल हरी बत्तियां चमक रही थी। उसने देखा कि आंगन में गहनों की चमक है। आज तो बड़ी सामान हाथ लगी है, सब गहने मेरे हो जाएंगे। भाई लोग, ध्यान से जाना, मैं कैमरा उड़ाता हूँ, उसमें दिखा के लोकेशन देता हूँ। हाँ। ड्रोन नीचे उतरा और जैसे ही नकली गहनों पर झपटा, जाल उस पर गिर पड़ा। अरे पकड़ लो, अरे जाल में फंस गया है साला। देखा, हमारी चालाकी भारी पड़ी। ये तो मशीन है, लेकिन इसे चला कौन रहा है? इसके चलाने वाले को पकड़ना होगा, तब समस्या का हल निकलेगा। चोर के साथ ही भाग जाते हैं। ड्रोन पकड़ लिया गया। ड्रोन को कोई पास से ही चला रहा होगा, इसका मतलब चोर पास में ही कहीं होगा। तो चलो, चोर कहीं पास में ही होगा। जल्दी चलो वरना भाग जाएगा। और एक साथ दो दो आदमी हो जाओ, उसके पास में कुछ हथियार भी हो सकता है। हाँ, सब मिलकर जंगल की ओर चलो। जैसे कुछ दूर गए खेतों के किनारे, जंगल के किनारे एक झोपड़ी में चोर बैठा था। वहां देखो, कोई बैठा है। अरे अरे अरे, अरे ये कैसे हो गया? ये गांव वाले इतने चालाक कैसे हो सकते हैं? तभी भोला गांव वालों को लेकर वहां पहुंच गया। अबे बदमाश, हैं? तो तू था?
ये सब करामात का उस्ताद हैं? हमारे गांव को तूने महीनों से परेशान कर रखा था। अरे अब तेरी चोरी का खेल खत्म, समझे? सुबह गांव के सारे लोग बरगद के नीचे जमा हुए। उसके सामने ड्रोन और रिमोट रखा गया। हाँ भाइयों, ये देखो, इस मशीन को ड्रोन कहते हैं। चोर इसका इस्तेमाल करके आसमान में चोरी करता था। इसके साथ कोई और होगा। इसमें कैमरा लगा होता है, ये मोबाइल में देख के बताता होगा और इसके साथ ही चोरी करते होंगे। अरे ये तो मशीन से चोरी करने वाला आदमी है। अरे कोई भूत या चुड़ैल नहीं है भाइयों। उन लोगों को पता चल गया होगा कि हम पाकर जगह तो वो भाग गए होंगे, कि मैं पकड़ा गया तो वो भाग गए होंगे। हमारे गांव ने आज साबित कर दिया कि चाहे चोर कितना भी चालाक हो, मिलजुल कर लोग उसे पकड़ ही लेते हैं। अरे भाइयों, अरे मुझे माफ कर दो। अरे मैं शहर में काम करता था, मशीन बनाना सीखा था। लालच में आकर सोचा कि गांव वाले को बेवकूफ बना लूं, लेकिन अरे अब पछता रहा हूं। अरे लालच हमेशा बुरा होता है। तूने देखा, शुरू में तो जीत मिली, लेकिन आखिरकार सच और मेहनत की जीत होती है। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत की। गांव का फैसला। अरे इस चोर को पुलिस के हवाले करना ही सही होगा, ताकि ये फिर किसी और गांव को परेशान न कर सके। गांव वालों की सहमति से चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब देखना, अगर फिर कोई उड़ता डिब्बा आएगा तो मैं दूर से ही पहचान लूंगा। हाँ, अब गांव वाले ड्रोन से डरेंगे नहीं, बल्कि उसे पहचानेंगे। हमारे गांव ने मिलकर साबित कर दिया है कि एकता सबसे बड़ी ताकत है। अगर एकता हो तो कुछ भी असंभव नहीं। हाँ। लालच से कभी भलाई नहीं होती। भूत प्रेत जैसी बातें सिर्फ डर फैलाती है। असल में हर समस्या का हल इंसानी बुद्धि और एकता से निकाला जा सकता है। गांव में अब फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। तो दोस्तों, कहानी भी यही खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।